आप सब लोगों को जय मसीह की। Today is the 23rd Sunday after Pentecost, and the theme of our worship this morning is preaching is useless if it is contradicted by the way we live. खुदावंद हम सबको कहना चाहता है कि तुम सबकी प्रीचिंग बेकार है अगर आप उस तरीके से नहीं जी रहे जिस प्रकार की आप लोगों के सामने प्रोक्लेमेशन कर रहे हैं। यानी जैसे आप दिखा रहे हैं वैसे ही आप सच में होने चाहिए, तब आप सच्चे बंदे हैं और तब खुदावंद की बरकत आपके साथ है। आइए हम प्रार्थना करें। खुदावंद हम तेरा धन्यवाद देते हैं कि तेरा ये जो अच्छा थीम आज हमारे सामने रखा गया है, हम उस पर जब तेरे वचन को देखते हुए चिंतन मनन करते हैं तो हम खुदावंद तुझसे सीखने वाले बने और तेरी मर्जी के मुताबिक चलकर फल लाएं और हमारा फल तेरे में होकर बना रहे। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। ये समय होगा कि हम अपना पहला गाना गाएंगे। Down in the valley with my Savior I will go, where the flowers are blooming and the sweet waters flow. Everywhere He leads me I will follow on, walking in His footsteps till the crown be won. Follow, I will follow Jesus, anywhere, everywhere I will follow on. Follow, I will follow Jesus. Everywhere He leads me, I will follow on. Down in the valley with my Savior I will go, where the storms are sweeping and the dark waters flow. With His hands to lead me, I will never fear. Danger cannot fight me if my Lord is near. Follow, I will follow Jesus. Anywhere, everywhere, I will follow on. Follow, I will follow Jesus. Everywhere He leads me, I will follow on. Down in the valley or up on the mountain sea, close beside my Savior will my soul ever keep. He will lead me safely in the path that He has trod, up to where they gather on the hills of God. Follow, I will follow Jesus. Anywhere, everywhere, I will follow on. Follow, I will follow Jesus. Everywhere He leads me, I will follow on. इस समय हमारे सामने पढ़ी जाएगी यिर्मयाह की पुस्तक, उसका 5वां अध्याय, उसकी 1 से 5 आयत, और मिस रिया सरन इसके पढ़ने में हमारी अगुवाई करेगी। का पाठ जो कि लिया गया है यिर्मयाह उसका अध्याय 1 से 5 आयत तक। यिर्मयाह उसका अध्याय 1 से 5 आयत तक। यरूशलेम का पाप। यरूशलेम की सड़कों में इधर उधर दौड़कर देखो, उसके चौकों में ढूंढो, यदि कोई ऐसा मिल सके जो न्याय से काम करे और सच्चाई का खोजी हो, तो मैं उसका पाप क्षमा करूंगा। यद्यपि उसके निवासी यहोवा के जीवन की शपथ भी खाएं, तो भी निश्चय वे झूठी शपथ खाते हैं। हे यहोवा, क्या तेरी दृष्टि सच्चाई पर नहीं है? तूने उनको दुख दिया परंतु वे शोकित नहीं हुए। तूने उनको नष्ट किया परंतु उन्होंने ताड़ना से भी नहीं माना। उन्होंने अपना मन चट्टान से भी अधिक कठोर किया है। उन्होंने पश्चाताप करने से इनकार किया है। फिर मैंने सोचा, ये लोग जो कंगाल और अबोध ही हैं, क्योंकि ये यहोवा का मार्ग और अपने परमेश्वर का नियम नहीं जानते। इसलिए मैं बड़े लोगों के पास जाकर उनको सुनाऊंगा, क्योंकि वह तो यहोवा का मार्ग और अपने परमेश्वर का नियम जानते हैं।
परंतु उन सबों ने मिलकर जुए को तोड़ दिया है और बंधनों को खोल डाला है। ये परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद है। इस समय हमारे बीच में पढ़ी जाएगी भजन 62, उसकी 8 से 12 आयत, और मिस्टर जीशान सरन इसके पढ़ने में हमारी अगुवाई करेंगे। पुराने नियम का पाठ दाऊद के भजन नंबर 62, उसकी 8 से 12 आयत। भजन संहिता 62, उसकी 8 से 12। हे लोगों, हर समय उस पर भरोसा रखो, उससे अपने अपने मन की बातें खोल कर कहो। परमेश्वर हमारा शरण स्थान है। सचमुच नीच लोग तो अस्थाई और बड़े लोग मिथ्या ही हैं। तौल में भी वो हल्के निकलते हैं, वे सब के सब सांस से भी हल्के हैं। अंधेर करने पर भरोसा मत रखो और लूटपाट करने पर मत फूलो। चाहे धन संपत्ति बढ़े तो भी उस पर मन न लगाना। परमेश्वर ने एक बार कहा है और 2 बार मैंने ये सुना है कि सामर्थ परमेश्वर की ही है। और हे प्रभु, करुणा भी तेरी है, क्योंकि तू एक एक जन को उसके काम के अनुसार फल देता है। ये परमेश्वर का वचन है। इस समय हमारे सामने पढ़ी जाएगी रोमन्स की पुस्तक, उसका 2 अध्याय, उसकी 17 से 24 आयत, और मिस शर्मिष्ठा सेबियल will lead us in the reading of the text. Romans chapter 2 verses 17 to 24. The Jews and the law. What about you? You call yourself a Jew. You depend on the law and boast about God. You know what God wants you to do, and you have learned from the law to choose what is right. You are sure that you are a guide for the blind, a light for those who are in darkness, an instructor for the foolish, and a teacher for the ignorant. You are certain that in the law you have the full content of knowledge and of truth. You teach others. Why don't you teach yourself? You preach, do not steal, but do you yourself steal? You say, do not commit adultery, but do you commit adultery? You detest idols, but do you rob temples? You boast about having God's law, but do you bring shame on God by breaking His law? The scripture says, because of you Jews, the Gentiles speak evil of God. This is the word of the Lord. Thanks be to God. आज का हमारा गॉस्पेल रीडिंग ली गई है मती रचित सुसमाचार, उसका 23वां अध्याय, उसकी 16 से 26 आयत, और मिस्टर सिरिल पीटर जेम्स इसके पढ़ने में हमारी अगुवाई करेंगे। मत्ती की इंजील, उसका 16वां अध्याय, उसकी 16 से 26वीं आयत तक यूं शुरू होती है। हे अंधे अगुओ, तुम पर हाय जो कहते हो कि यदि कोई मंदिर की शपथ खाए तो कुछ नहीं, परंतु यदि कोई मंदिर के सोने की सौगंध खाए तो उससे बंध जाएगा। हे मूर्खों और अंधों, कौन बड़ा है, सोना या वह मंदिर जिससे सोना पवित्र होता है? फिर कहते हो कि यदि कोई वेदी की शपथ खाए तो कुछ नहीं, परंतु जो भेंट उस पर है यदि कोई उसकी शपथ खाए तो बंध जाएगा। हे अंधों, कौन बड़ा है, भेंट या वेदी जिससे भेंट पवित्र होती है? इसलिए जो वेदी की शपथ खाता है वह उसकी और जो कुछ उस पर है उसकी भी शपथ खाता है। जो मंदिर की शपथ खाता है वो उसकी और उसमें रहने वाले की भी शपथ खाता है। जो स्वर्ग की शपथ खाता है वो परमेश्वर के सिंहासन की और उस पर बैठने वाले की भी शपथ खाता है। हे कपटी शास्त्री और फरीसियों, तुम पर हाय, तुम पुदीने और सौंफ और जीरे का 10वां अंश देते हो, परंतु तुमने व्यवस्था की गंभीर बातों को अर्थात न्याय और दया और विश्वास को छोड़ दिया है। चाहिए था कि इन्हें भी करते और उन्हें भी ना छोड़ते। हे अंधे अगुओ, तुम मच्छर को तो छान डालते हो परंतु ऊंट को निगल जाते हो। हे कपटी शास्त्री और फरीसियों, तुम पर हाय, तुम कटोरे और थाली को ऊपर ऊपर से तो मांजते हो परंतु वे भीतर अंधेर और असंयम से भरे हुए हैं। हे अंधे फरीसी, पहले कटोरे और थाली को भीतर से मांज कि वे बाहर से भी स्वच्छ हों।
ये मसीह की इंजील है। I published the banns of marriage between Shaista Ahmad, daughter of late Mr. S.A. Ahmad, a spinster of St. Michael's and All Angels Church, Hospital Road, Janpura, and Mr. Rahul Paul, son of Mr. Sushil Paul, a bachelor of Kulpahar Church of Christ Chapel, Kulpahar, UP. If any of you know any just cause while these persons may not lawfully marry, you are to declare it in writing to the presbyter in charge of this congregation. This is the second time of the asking. Let us pray for Shaista and Rahul. Father Almighty, we pray thee for Shaista and Rahul as they plan to join together in the holy matrimony. Lord, you prepare them, we beseech thee, and be thou their guide. We pray, O Lord, for both the families and for all the arrangements that are being made, that every blessing of yours be upon them, that they may be guided by thy Spirit to join to this holy matrimony and glorify thy holy name. In the name of Christ Jesus. Amen. Let us pray. May the words of my mouth and the meditations of all our hearts be acceptable in thy sight, O Lord, our strength and our Redeemer. Amen. आज जो हमारे सामने ओल्ड टेस्टमेंट की रीडिंग पढ़ी गई, यशायाह नबी की पुस्तक, उसका 5वां अध्याय, और वहां परमेश्वर यशायाह नबी के द्वारा क्या लिख रहा है कि जाओ इधर उधर दौड़ कर देखो और यरूशलेम की सड़कों में ढूंढो, कि उसके चौकों में ढूंढो, यदि कोई ऐसा मनुष्य तुम्हें मिले जो न्याय से काम करे और सच्चाई का खोजी हो, तो मैं उसके पाप क्षमा करूंगा। यानी मतलब कि इंसान के पापों को क्षमा करने के लिए परमेश्वर तैयार है। वो कहता है तेरे गुनाह चाहे अरगवानी रंग के हों, मैं उनको माफ कर दूंगा, मगर एक चीज कंडीशन क्या है कि तुझे पापी नहीं होना है, तुझे अच्छाई को सच्चाई को ढूंढने वाला होना है, तुझको ऐसे न्याय के काम करने का खोजी होना है। कई बार हम खुद अन्याय कर रहे होते हैं, हम कुछ ऐसे ऐसे काम कर रहे होते हैं और हम चाहते हैं खुदा हमें माफ कर दे। खुदा कहता है मैं हर एक इंसान को माफ करने को तैयार हूं, मगर हर एक इंसान को सुधरना है। इसको अगर हम समझने के लिए देखें तो अगर हमारी अंगूठी है, सोने की अंगूठी, वो कीचड़ में गिर जाती है तो हम उस अंगूठी को पहले साफ करते हैं, बिल्कुल ठीक करते हैं और तब उसको पहनते हैं। या अगर किसी के पास ताज हो और वो कीचड़ में गिर जाए तो उस कीचड़ के साथ ताज को नहीं पहन लेता, उस कीचड़ को पहले वो धोता है। और परमेश्वर मुझे और आपको कहता है मैं तुम्हें अपने लहू से धोने को तैयार हूं और मैं तुम्हें अपने सेवा के लिए इस्तेमाल करने को तैयार हूं, प्रोवाइडेड आप न्याय के खोजी हो और आप सच्चाई से काम करने वाले इंसान बनना चाहते हो। परमेश्वर मुझे और आपको बता देना चाहता है कि सच्चाई और न्याय, ये दो चीजें जो हैं वो हमारे एक इंट्रिंसिक पार्ट होनी चाहिए हमारी लाइफ का। और खुदावंद कहता है जाओ कि कोई सच्चाई से काम करने वाला है और अगर है तो मैं उसका पाप क्षमा करूंगा। यानी परमेश्वर सबका पाप क्षमा करने को तैयार है, मगर वो एक अच्छे बाप की नाई, एक अच्छे पेरेंट की नाई, वो चाहता है कि हम गंदगी से हटें और अच्छाई की तरफ आगे बढ़ें। यद्यपि उसके निवासी यहोवा के जीवन की शपथ भी खाएं तो भी निश्चय वे झूठी शपथ खाते हैं। यानी मतलब परमेश्वर हमको चाहता है कि हम झूठ ना बकते रहें। बहुत से लोग जो होते हैं वो बड़े झूठे होते हैं, उनको झूठ बोलने में कोई भी ना तो शर्म आती ना कोई टेंशन होती और वो कुछ भी बोलते हैं। मगर परमेश्वर हमें कहता है हमको परमेश्वर की राह पर चलना है। यहोवा क्या तेरी दृष्टि सच्चाई पर नहीं? खुदावन की दृष्टि अपने लोगों को ढूंढ रही है और वो देख रही है कि मेरे लोग काम कैसा कर रहे हैं। हम देखते हैं यीशु एक पेड़ के पास गए और वो इंजीर का पेड़ था और यीशु बहुत भूखे थे और उन्होंने उस इंजीर के पेड़ में जाके फल को ढूंढना चाहा, मगर एक भी फल नहीं मिला। और उसने कहा, यीशु ने जब उसको देखा कि वो हरा भरा है, प्रॉमिसिंग है, मगर उसके अंदर कोई भी फल नहीं है, तो उसने कहा जब जा अब से तेरे में फल ना लगे। और हम देखते हैं बाइबल में उसका वार्तांत बताया गया है,
वरदान की, वो कैसे वो पेड़ सूख गया। यानी परमेश्वर मुझे और आपको बताना चाहता है कि अगर हम फल रहित हैं तो हम सूखने पे हैं, क्योंकि खुदावंद हमें फल चाहता है। और यीशु ने बिल्कुल क्लियर कह दिया, यूहन्ना की पुस्तक उसका 15वां अध्याय उसकी पहली आयत तो में, अच्छी दाख तो मैं हूँ और मेरा पिता किसान है, और जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उसे वो काट डालता है। यानी मतलब अगर आप फल नहीं ला रहे तो गॉड इज नॉट इंटरेस्टेड इन यू। यानी वो फल क्या है? सच्चाई के फल है, न्याय के फल है, अच्छाई के फल है। अगर हम बगैर देखे किसी की बुराई करने लगते हैं, क्योंकि जो हमें बुराई करनी है, हमें क्या करना है? बुरा करना है, किसी का बुराई करनी है तो हम कर रहे हैं। ऐसी अगर हमारे थॉट है तो खुदावंद कहता है आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन यू। हमको सही मापदंड करना है, न्याय करना है, सच्चाई को सामने रखना है, और जो सच्चा है उस वही अच्छा है। परमेश्वर हमें ये बताना चाहता है। जब हम साम की पुस्तक को पढ़ते हैं, भजन संहिता की पुस्तक उसकी 62वां अध्याय और उसकी 8 से 12 आयत को हम देखते हैं, तो वहां पर भी ये लिखा है कि हाय लोगों, हर समय यहोवा पर भरोसा रखो और अपने अपने मन में बातें खोल कर कहो। यानी मतलब एक अपने मन से बातें करो, और तुम सचमुच परमेश्वर हमारा क्या है? शरण स्थान है। कहो कि वो हमारा शरण स्थान है। कई बार हम अपने परमेश्वर पर भरोसा कम करते हैं, तो हम अपनी बुद्धि पर बहुत भरोसा रखने लगते हैं, तो हम कुछ भी करने के तैयार हो जाते हैं। अपनी बुद्धि जैसी बताती है वैसा हम करने लगते हैं। परमेश्वर कह रहा है अपनी बुद्धि पर भरोसा मत करो, परमेश्वर से बुद्धि मांगो, क्योंकि वो कह रहा है जो लोग हैं, सचमुच जो लोग गलत सोचते हैं वो मिथ्या हैं, वो अस्थायी हैं और वे तोल में हल्के हैं। यानी मतलब परमेश्वर किसको तोल में हल्का कहता है? जो कि अपने ऊपर भरोसा रखता है कि मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। खुदावंद कहता है मैं करने वाला इंसान कोई बहुत ज्यादा बड़ा इंसान नहीं है। एक छिछला इंसान जो होता है, जो हल्का इंसान होता है, वही अपने अपनी तारीफ गाता रहता है। मगर जो खुदावंद में भारी इंसान है, वो अपने सर झुका के परमेश्वर की तरफ अपना मन लगाए रहता है और कहता है खुदावंद मैं गुनाहगार हूँ। वो अपने आप को नित पाप और साफ करता रहता है। वहां 10वीं आयत में क्लियरली लिखा है अंधेर करने पर भरोसा मत रखो और लूटपाट पर मत कूदो, और चाहे धन संपत्ति बढ़े तो भी उस पर मन न लगाना। बहुत से लोग हैं दूसरे की संपत्ति हड़प लेने में बड़े खुश हो जाते हैं कि हमने बड़ा काम कर दिया। परमेश्वर हमें कहता है जो चीज तुम्हें मैं मेहनत से दूंगा, तुम्हारी अपनी मेहनत से, वो तुम्हारी है। यानी हम मेहनत करने वाले अच्छे और लोग, नेक लोग बने, हम हराम की खाने वाले ना हो। दैट इज व्हाट गॉड इज सेइंग। हम सब मेहनत करने वाले, मेहनत का अच्छे लोग बने, और तब उस पर मैं तुम्हारे को बरकत दूंगा और मैं तुम्हारा खुदा हूंगा। परमेश्वर ने एक बार कहा है और 2 बार मैंने सुना है। यानी द वॉइस ऑफ गॉड मस्ट इको इन योर हार्ट्स। यानी वो उसका इको आना चाहिए आपको। वह खुदावंद ने तो एक बार कह दिया है, मगर मैंने उसको 2 बार सुना है। यानी मतलब इट इकोज इन माय हार्ट। परमेश्वर का वचन हमारे दिल को इको करना चाहिए, तब हम गलत काम करने से डरेंगे, तब हम किसी भी गलत चैप्टर को स्टार्ट ही नहीं करेंगे, क्योंकि तब खुदावंद हमें बहुतायत की आशीष देगा। क्योंकि परमेश्वर कहता है सामर्थ्य मेरी है, हे प्रभु करुणा भी तेरी है, क्योंकि तू ही एक एक जन को उसके काम के अनुसार फल देता है। जब खुदावंद हमें पुकारता है तो हमारे कामों को देखता है, क्या हमारे काम अच्छे हैं। परमेश्वर हमारे कामों पर नजर करता है, और अगर हमारे काम बुरे हैं तो हमको एकदम स्टॉप करने की जरूरत है। खुदा हमें ऐसी अकल दे कि हम गलत कामों से फिरें। जो चीज हमारी नहीं है उस पर मन नहीं लगाए। काहे हम उस चीज पे मन लगाते हैं जो हमारी नहीं है, और फिर हम गलत हो जाते हैं। परमेश्वर हमें कहता है मैं तुम्हें ब्लेस करने वाला परमेश्वर हूँ, और जिसको मैं ब्लेस करूंगा वो कुछ भी नहीं होगा तो भी वो मैं उसको शिरोमणि कर दूंगा। मगर जो गलत चीजों पे मन लगाते हैं, गलत तरीके से चीजों को हासिल करना चाहते हैं, वो सब खुदा की नजर में मिथ्या है, हल्के लोग हैं।
और परमेश्वर हमें भारी चाहता है, हमें भारी लोग चाहता है, ताकि हम छोटी बातें, हल्की बातें ना किया जाए। हमारी गॉस्पेल रीडिंग में भी हम देखते हैं कि परमेश्वर अपने लोगों को बताना चाहता है कि हम खोखले लोग ना बने, हम भारी लोग बने, जो हम कहते हैं वैसा हम चाल भी चलें। परमेश्वर अपने लोगों को कहता है, मैंने तुम्हें बहुत सी बरकतें दी हैं, मगर हम जो दूसरों को सिखाते हैं, क्या हम खुद गलत काम करने में लगे हैं? और अगर हम गलत काम करने में लगे हैं तो हमें रुक जाने की जरूरत है, क्योंकि ये चीजें, दुनिया की चीजें सब फानी है, एक दिन यहाँ से सब कुछ छोड़ के चले जाना है। कई लोगों को जमीनी चीजों में इतना इंटरेस्ट होता है कि वो अपनी इटर्नल लाइफ खो देते हैं जमीनी चीजों के मोह के चक्कर में। खुदावंद कहता है इन सब चीजों में मोह लगाना बेवकूफी है, और एक बेवकूफ इंसान ही जमीन की चीजों में बहुत मन लगाता है। परमेश्वर मुझे और आपको आसमानी चीजों में मन लगाने वाला बनाना चाहता है, और जिसका मन परमेश्वर पे लगा होता है उससे आप गलत काम करने की कोशिश करवा ही नहीं सकते, वो करेगा ही नहीं गलत काम, क्योंकि उसको अपना इंटरनल लाइफ नहीं खोनी है। परमेश्वर कह रहा है तुम जो कि लोगों को तुम लोग जो कि सीखे हुए लोग हो, यानी चाहे वो पास्टर हो, चाहे वो कांग्रीगेशन हो, चाहे वो कोई भी हो, सब, क्योंकि परमेश्वर का वचन जो है वो सुनने वाले को भी भेजता है, सुनाने वाले को भी भेजता है। यानी परमेश्वर हम सबको क्या बताना चाह रहा है कि हम परमेश्वर के वचन को सुनकर उस पर चलने वाले लोग बने, और जब हम उस पर चलेंगे तब खुदावंद हमारे साथ आके खड़ा हो जाएगा। और अगर हम उस चाल पर चल ही नहीं रहे तो हमारा जो प्रीचिंग है बेकार है। यीशु ने एक कहानी सुनाई कि एक आदमी यरूशलेम से यरीहो की तरफ जा रहा था, और यरूशलेम जो है वो 2000 फुट ऊंचा है, यरीहो जो है वो उससे 2000 फुट नीचे है, और एक बड़ी पतली सी सकरी सी सड़क वहां से नीचे उतरती है। तो ये रास्ता जो है इतना चौड़ा नहीं है, बिल्कुल इतनी सड़क पतली है कि कोई आपको ऐसा नहीं हो सकता कि कोई वहां पे गिरा पड़ा हो और आपको दिखाई ना दे। You have to just go over that person, क्योंकि वो जगह ही इतनी सकरी रोड है। तो वहां पर एक आदमी जो था वो जा रहा था, और चोरों ने आके उसको मारा, पीटा, अधमरा, छोड़ के चले गए। और तो वहां से एक यहूदियों के टेम्पल के हेड निकले, और उसने देखा कि वो ही मर रहा है, तो वो उसको वहीं छोड़ के चल दिया। यानी परमेश्वर क्या बताना चाह रहे थे कि आपकी प्रीचिंग बेकार है अगर आपने किसी की मदद नहीं की। और उसी प्रकार से एक लीवाइट वहां से गुजर रहा था, उसने भी उसके ऊपर से गुजर गया, देखा कि ये मर रहा है, तो उन्होंने क्या सोचा होगा कि अगर हम इसको छुएंगे तो हो सकता है ये ले जाते मैं इसको अगर लेके चल दूं और ये मर जाए तो मैं अनक्लीन हो जाऊंगा, तो मैं सिनेगॉग में सेवा नहीं कर सकता। तो वो छोड़ के चल दिए। वहां फिर एक समरिटन आया। अब सामरियों से ये यहूदी लोग बहुत दूरी रखते थे, क्योंकि वो लोग जो थे उनको वो तुच्छ समझते थे। मगर वो सामरी जब आया तो उसने उसकी तमारदारी की, उसको उठाया, उसको अपने गधे पे बैठा के लेके गया। तो खुदावंद ने उस सामरी की तारीफ की, और परमेश्वर ने कहा कि तुम भी अच्छे बनो। यानी मतलब कि हम अपने जीवन को झांक के देखें, क्या हम सच में वो काम कर रहे हैं जो रियल में हमें करना चाहिए? क्या हम सच में ऐसा कर रहे हैं? खुदा ने हमें मौत से बचाया, खुदा ने हमें इससे बचाया, उससे बचाया, कितनी जगहों पे खुदा ने हमें बचाया, मगर क्या हम फिर भी गलत काम में लगे हैं? और अगर हम लगे हुए तो एकदम हमको फुल स्टॉप लगाना है, अपने आप को चेंज करना है, और वो करना है जो कि खुदा को पसंद आए। और जब खुदाबंद को पसंद आने वाले काम करेंगे तो खुदाबंद हमारे हर एक काम पर बरकत देगा, हमें आशीषित करेगा। दैट इज व्हाट क्राइस्ट इज वांटिंग। तो कई बार जो हम लोग जो विश्वास में कई बार सुनते हैं खुदा ने तो कहा है कि मैं माफ करूंगा, वो तो रहमीला है, मगर वो किसको माफ करेगा? परमेश्वर का वचन जैसा हमने यशायाह की पुस्तक में पढ़ा, जाओ यरूशलेम की सड़कों में जाके ढूंढो कि कोई जस्ट काम करने वाला है, कोई सच्चाई को ढूंढने वाला है, और अगर तुम्हें कोई ऐसा मिले तो मैं उसके गुनाहों को माफ करने को तैयार हूं। तो खुदावंद मेरे और आपके गुनाहों को कब माफ करेगा? जब हम सच और अच्छी बात पर चल रहे हैं। हमको पथ तो अच्छा चुनना ही पड़ेगा। तो आइए
खुदावंद के पास आए, उससे अच्छाई की तरफ अग्रसर होने का पथ पकड़े। कहें आए खुदावंद हमारा हाथ थाम, ताकि हम गलत काम करने की कोशिश ही ना करें और गलत काम से फिरें और अच्छी राहों पर चलें, ताकि खुदा की बरकत जो समझ से बिल्कुल परे है हमारे हृदय और विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखे। आइए हम प्रार्थना करें। खुदावंद हम तेरा लाख लाख धन्यवाद करते हैं कि तूने हमारे लिए अपनी जान दी और हमारे लिए अपना लहू बहाया। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं आप हमें अपनी अगुवाई में ले लें और खुदावंद तेरी होली स्पिरिट हमें गाइड करे। यीशु मसीह के वसीले से मांगते हैं, आमीन। कि जून 2020 को हमारी पास्टरेट कमेटी की मीटिंग हुई थी और उसमें ये डिसीजन लिया गया कि दूसरे गाने के समय आप लोग अपना चंदे को कलेक्ट कर लें और आप लोग वो चंदा जो है वो चर्च के अकाउंट पे ऑनलाइन ट्रांसफर कर दें, या आप अपने सब्सक्रिप्शन, अपना चंदा, अपना डोनेशन जो भी चर्च को आप देना चाहते हैं या तो ऑनलाइन ट्रांसफर कर दें या आप उसका क्रॉस चेक इश्यू करें और वो क्रॉस चेक आप चर्च पे मिस्टर सलीम को दे सकते हैं और प्रभु आपके साथ हो। ये समय होगा कि हम अपना दूसरा गीत गाएंगे। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे। मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। तू है सच्चा जिंदा खुदा, तुझी पर ही भरोसा मेरा। तू है सच्चा जिंदा खुदा, तुझी पर ही भरोसा मेरा। सेवा पूरी करके पाऊं इनाम, प्रभु ऐसा तो वरदान। सेवा पूरी करके पाऊं इनाम, प्रभु ऐसा तो वरदान। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार,
कोटि स्तुति धन्यवाद, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। इस समय मैं गुजारिश करूंगा मिसेस अनुश्री दास से कि वो चंदे के लिए और उन लोगों के लिए जो बीमार हैं, उन लोगों के लिए जो डिप्रेस्ड हैं, उनके लिए दुआ करें। आइए हम प्रार्थना करें। Dear Heavenly Father, Lord, we thank you for this beautiful day that you have given to us. We thank you for blessing us, Lord. We thank you for keeping us safe, Lord. Thank you for your providence, Lord. Lord, at this time, we come before your throne of grace, Lord. We understand what you require from us is to humble ourselves, Lord, to seek your face, to turn away from our wicked ways, Lord. And so we come, Lord, being humble, Lord, and we repent, Lord, that whatever we have done wrong in our lives, Lord, we pray and commit ourselves into your hands, Lord. We pray that you help us to grow in you, Lord, more and more, from strength to strength. Lord, we know that you have promised us that if we, your people, humble ourselves and seek your face and turn from wicked ways, that you will heal our land. Lord, at this time when there is COVID all over the world, Lord, we come to you, Lord, because there is no solution in this world with man, Lord, but there is solution in you, Lord. And because you are the Alpha and the Omega, you are controlling everything in this world, Lord. And Lord, so we come to you, Lord, that you may heal our land. You may heal the people, Lord, who are suffering, Lord, who are having COVID. We pray for our church people and otherwise, Lord. We pray that you touch them, Lord. You minister to them, Lord. You speak to them and you give them good health, Lord. You take away the COVID, Lord. We pray that you provide them with resources, Lord, so that their treatment may be done. And also, we pray for those who are helping them. We pray for all the doctors, the nurses. We pray that your covering will be upon them, Lord, that nothing would happen to them and they would be safe. We pray for those family members who help those people who are sick, Lord, in their family. We pray for your protection upon each one of them, Lord. Lord, at this time, we also want to commit the offering that has come, Lord. We pray that you bless each family that has given sacrificially, Lord. We pray that you would give wisdom to the leaders of the church, Lord, that when they use it with wisdom, Lord, for the extension of your kingdom. We pray for our church pastor and for the pastorate committee, that you may give wisdom, Lord, to all of them when they lead this church, that they may be found faithful in their ministry, Lord. Lord, we commit each one of ourselves into your hands, Lord.
And we ask this prayer in Jesus' name. Amen. As our Savior Christ has taught us, so we pray. Our Father in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as in heaven. Give us this day our daily bread. Forgive us our sins, as we forgive those who sin against us. Do not bring us to the time of trial, but deliver us from evil. For the kingdom, the power, and the glory are yours, now and forever. Amen. And now with the grace of our Lord Jesus Christ and the love of God and the fellowship of the Holy Spirit be with us and all our loved ones this day and forevermore. Amen. And the blessing of God Almighty, the Father, the Son, and the Holy Spirit be amongst us and remain with us always. Amen. 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 Go in peace to love and serve the Lord. In the name of Christ. आप सब लोगों को जय मसीह की